वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने शूटिंग स्पोर्ट्स एंड टेक यूट्यूब चैनल में। काफ़ी दिन हो गए हमने कोई वीडियो नहीं बनाई और काफ़ी क्वेरी भी आ रही थी कि भाई अलग अलग तरह के क्वेश्चन के कैसे होना चाहिए, शूटिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे नए नए बच्चों की, उनके पेरेंट्स की, तो कैसे शूटिंग की जाती है। तो उस पे हम ये एक आज वीडियो बनाएंगे उन सारी चीज़ों का समाधान लेके कि शूटिंग स्पोर्ट्स कैसे स्टार्ट करते हैं। शूटिंग स्पोर्ट स्टार्ट करने के बाद हम ओलंपिक लेवल तक पहुंचने का क्या इसका रास्ता है, कौन कौन से हर्डल्स, कौन कौन से लेवल इसमें आते हैं, ये सब क्रॉस करने पड़ेंगे। तो वो सारी के सारे सॉल्यूशन, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर दीजिए। सबसे पहला पॉइंट है, जो हमारे बच्चे हैं या इंडिविजुअल है उसका शूटिंग के प्रति इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर जब आपका इंटरेस्ट पता लग जाता है कि इंटरेस्ट है, तो उसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ शूटिंग इवेंट, कि भाई शूटिंग इवेंट हमें स्टार्ट करना है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। जब हम शूटिंग इवेंट सेलेक्ट कर लेंगे कि हाँ भाई शूटिंग मुझे करनी ही करनी है, तो उसके लिए हमें दो तीन चीज़ें छोटी छोटी ज़रूरी देखनी है। कि फाइंड आउट लोकल शूटिंग क्लब। सबसे पहले हमें देखना है कि शूटिंग का कोई लोकल शूटिंग क्लब हमारे नियर बाई है या नहीं है। उस शूटिंग क्लब में कोई शूटिंग का कोच अवेलेबल है या नहीं है। उस शूटिंग कोच के पास, उस क्लब के पास कुछ स्पेयर एयर वेपन ईज़िली अवेलेबल हैं या नहीं हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है और उसी क्लब में फिर आपको ज्वाइन करना है। क्योंकि अगर आप शूटिंग क्लब देख लेंगे, आपने ज्वाइन कर लिया और विदाउट कोच, विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट बेसिक फंडामेंटल आपने शूटिंग शुरू कर दी, तो आपको कुछ बैड हैबिट लग जाएंगी जो शूटिंग में आगे आने वाले टाइम पे आपको अच्छा परफॉर्मर नहीं बनने देगी। तो स्टार्टिंग से ही आपको एक अच्छे कोच के अंडर ट्रेनिंग करनी है। जब आपने शूटिंग इवेंट चुन लिया है, लोकल क्लब में आपने ज्वाइन कर लिया है, तो फिर आप प्रैक्टिस भी शुरू करेंगे। प्रैक्टिस शुरू करके फिर शूटिंग में आपके सामने क्या क्या हर्डल्स आएंगे, कौन कौन सी आप कंपटीशन खेलेंगे। सबसे पहले जब आप लोकल क्लब में ज्वाइन कर ही लिया है तो आप लोकल टूर्नामेंट, चैम्पियनशिप खेलना शुरू कर देंगे। क्योंकि जैसे दिल्ली है, नोएडा है, मेरठ है, यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं। तो एक क्लब कभी कुछ कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर देता है तो दूसरे क्लब के बच्चे वहाँ खेले जाते हैं। इससे आपका सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस वगैरह काफ़ी हाई लेवल पे जाएगा, जो आपको फ़ायदा करेगा जब आप प्री नेशनल, नेशनल, नेशनल सिलेक्शन, ट्रायल्स, इंटरनेशनल के लिए जाओगे। तो यहीं से बेस बनता है। लेकिन वहाँ तक जाएंगे कैसे? वहाँ तक जाने के लिए सबसे पहले आपके सामने आएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल शूटिंग कंपटीशन, चैम्पियनशिप। जब आप एक स्पेसिफिक अपने एज के अनुसार, अपने इवेंट के अनुसार एक स्कोर मारेंगे तो आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे और आपके लिए एक नया रास्ता खुल जाएगा, नया विंडो खुल जाएगा। उस विंडो का नाम है स्टेट लेवल शूटिंग चैम्पियनशिप। जब आप एक अच्छे कोच के साथ शूटिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये भी लेवल आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही आप स्टेट लेवल का एक स्कोर अचीव कर लेते हैं तो आपके सामने आ जाता है जोनल शूटिंग चैम्पियनशिप। जोनल शूटिंग चैम्पियनशिप क्या होती है? 3-4 साल पहले से ही स्टार्ट हुआ है। उससे पहले प्री नेशनल या जीवी मौलंकर होता था। इट जस्ट इक्वलेंट टू दैट। तो अभी हर जोन के बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी है नेशनल क्वालिफाई होने के लिए दो, एक तो जोनल, एक प्री नेशनल या जीवी मौलंकर। जो साउथ साइड के हैं वो साउथ जोन खेलेंगे, ऐसे ही नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन और वेस्ट जोन खेलेंगे। यहाँ भी आपको एक डिज़ायर स्कोर मारना पड़ेगा, तभी एक काम बनेगा। अगर अपने जोन में किसी कारणवश आप एक अच्छा स्कोर, नेशनल क्वालिफाई स्कोर नहीं मार पाते, तो आपके पास एक सेकंड लाइफ लाइन होती है। सेकंड लाइफ लाइन बोले तो प्री नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप, या इसका दूसरा नाम हम जीवी मौलंकर शूटिंग चैम्पियनशिप भी बोलते हैं। जब आप इसमें एक डिज़ायर स्कोर मार देते हैं तो आपके सामने खुल जाता है नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप और आप नेशनल के लिए तैयार होते हैं और आप एक नेशनल लेवल के शूटर, एक नेशनल लेवल के प्लेयर कहलाएंगे अगर आप इसमें सक्सेसफुली नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। जो बंदे नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट कर लेते हैं और एक डिज़ायर स्कोर निर्धारित किया गया होता है जो नेशनल सिलेक्शन ट्रायल्स का है,
जैसे एयर पिस्टल्स में सीनियर मैन अभी 560-65 है, तो अगर वो एक स्कोर आप अचीव कर लेते हैं 60, तो आप नेशनल सिलेक्शन ट्रायल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो जब क्वालिफाई हो जाएंगे तो फिर जो हमारी, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो NRI है, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वो 6 से 8 सिलेक्शन ट्रायल कंडक्ट कराती है हर इवेंट में, हर साल। किसके लिए? उसका रीज़न होता है कि भाई आप जो हमारे देश का नेशनल स्क्वाड तैयार होगा वो इस बेस पे, इस स्कोर की एवरेज पे ही आगे जाके नेशनल स्क्वाड बनाया जाता है। नेशनल स्क्वाड बनाया क्यों जाता है? अब आप नेशनल खेल चुके हैं, नेशनल सिलेक्शन ट्रायल कर चुके हैं, तो भैया आपको आगे भी जाना है। कहाँ? इंटरनेशनल के लिए, इंटरनेशनल भी खेलना है। तो फिर क्या होता है, जो नेशनल स्क्वाड बनता है उसका बेस क्या है, उसका कंटेंट क्या है? इसमें कुछ ओलंपिक इवेंट होते हैं, कुछ नॉन ओलंपिक इवेंट होते हैं। तो जो ओलंपिक इवेंट्स होते हैं उसमें 8 शूटर्स पर इवेंट नेशनल स्क्वाड में लिया जाता है हर एज कैटेगरी में। रेस्ट 6 शूटर पर इवेंट, यानी कि जो और बाकी इवेंट बच गए उनमें 6। फिर इनमें भी जो नेशनल सिलेक्शन ट्रायल चलती रहती हैं, जो टॉप 3 शूटर्स होते हैं इंक्लूडिंग नेशनल स्क्वाड मेंबर्स, वो कहाँ जाते हैं? दे विल पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल इवेंट्स लाइक अपना कॉमनवेल्थ हो गया, एशियन गेम हो गया, वर्ल्ड कप हो गए, ISSF वर्ल्ड कप हो गए। तो कहीं भी जाना हो तो ऐसे ही सिलेक्शन ट्रायल चलती रहती है। वो बंदे, वो हमारे शूटर्स जो टॉप शूटर होते हैं हमारे देश के, वो खेलने जाते हैं इंटरनेशनल। ये तो बात होगी कॉमन इंटरनेशनल की। अब इससे भी बड़ी चीज़ है सिलेक्शन इन ओलंपिक गेम्स, क्योंकि अपने इंडिया में कोई भी बोले या कुछ भी बोलता है तो बस यही एक सपना होता है एक अच्छे स्पोर्ट्समैन का कि हाँ यार मैं ओलंपिक तक जाऊं और वहाँ का मेडल उठा के लेके आऊँ। तो इसमें सिलेक्शन कैसे होता है? इंडिविजुअल शूटर नीड टू ऑब्टेन ओलंपिक गेम कोटा। हर एक बंदा जो ओलंपिक में जा रहा होता है या अपने देश के लिए खेल रहा होता है तो उसको ओलंपिक कोटा लेके आना होता है। अलग अलग इंटरनेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप, अलग अलग टूर्नामेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें निर्धारित किया जाता है ओलंपिक से पहले कि इसमें मान लो 7 कोटे हैं, 8 कोटाज हैं, तो वो हमें उस लेवल पे जाके ऑब्टेन करना पड़ता है। वो इंडिविजुअल के लिए नहीं होता, वो हमारी कंट्री के लिए होता है। एक इवेंट में ओनली 2 ही शूटर खेल सकते हैं ओलंपिक में। जैसे कॉमनवेल्थ में 2 हैं, एशियन गेम में 3 है, वर्ल्ड कप में 3 खेलते हैं, एक MQS में भी खेल लेता है। ओलंपिक में ओनली 2 ही बंदे खेलते हैं। देयर इज़ नो टीम, इट्स अ इंडिविजुअल गेम। फिर लास्ट में क्या होता है, इंडिविजुअल अपना ओलंपिक कोटा देश के लिए लेके आता है। फिर उसके बाद NRI ओलंपिक गेम्स से पहले, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ओलंपिक्स गेम से पहले एक सिलेक्शन ट्रायल रखी जाती है जो कोटा लेके आता है वो, और जो हमारे टॉप लेवल के शूटर्स होते हैं उनके बीच में। और जो बंदा, यानी कि इफ़ सेलेक्टेड इन ओलंपिक्स गेम सिलेक्शन ट्रायल्स, तो क्या होगा, जब आप लास्ट फाइनल ओलंपिक की सिलेक्शन ट्रायल के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर क्या होना होता है? सोचो, फिर क्या होता है यार? बेस्ट ऑफ लक, एंड आपको अब ओलंपिक का मेडल जीत के लेके आना है। अगर आप इस स्लाइड के लास्ट पेज तक पहुंचते हैं तो इसका यही है कि अब आप तैयार हैं, आपने सारे हर्डल क्रॉस कर लिए हैं, अब आप ओलंपिक तक जाएंगे, आप मेडल लेके आएंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, अपने शहर का, गांव का, अपने माँ बाप का, सबका नाम रोशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर इसके कमेंट में आपको कुछ और जानना है या ऐसा कुछ है तो आप लिख सकते हैं। अपार्ट ऑफ दैट, आपको कौन सी नई इससे अगली वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। लेकिन मेरा मन है कि मैं अगली जो वीडियो डालूँ क्लासिफिकेशन ऑफ शूटिंग इवेंट्स पे डालूँ। लाइक 10 मीटर में कौन कौन से इवेंट हैं, 25 मीटर में स्टैंडर्ड, सेंटर, रैपिड, और भी कौन कौन से इवेंट है, 25 मीटर में हो गए, 50 मीटर में कौन कौन से इवेंट हैं, उनकी कितनी गोलियां चलती हैं, कितना टाइम लगता है, इस टाइप की फुल डिटेल अगली वीडियो में लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।